लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय वीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भाव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उद्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार, भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है। ये यहां से करना पड़ेगा सर। आवाज नहीं आ रही? गॉट इट, गॉट इट। आ रही है आवाज। अभी देखो आ रही है, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ इंदिरा जी हाथ खड़ा करके बता दीजिए आ रही है तो। हाँ आ रही है, आ रही है, पहुंच रही है। हाँ चलो, आत्मानुशासन इसकी रचना आज से 1300 वर्ष पहले आचार्य गुणभद्र देव द्वारा की गई और संस्कृत भाषा में रचे गए इस ग्रंथराज में 270 श्लोक है और उन 270 श्लोकों में से हम 221 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 222वां श्लोक पढ़ेंगे। पिछले दो श्लोकों से चर्चा 220 और 21वें में माया कसाय को छोड़ने की चल रही है। 220वें श्लोक में हमने पढ़ा कि माया करने के कारण, मायाचार के कारण जो रावण का मंत्री था मारीच, उसका अपयश हुआ। युधिष्ठिर मायापूर्ण वचन बोले, अश्वत्थामा हतो नतो वा कुंजरो वा, इसलिए उनका यश मलिन हुआ। और बटुक वेश धारण करने के कारण श्री कृष्ण का यश मलिन हुआ, अथवा यूं कहें विष्णु कुमार मुनिराज का यश मलिन हुआ। वे छोटे हुए, उन्हें दीक्षा छेद करनी पड़ी और पुनः दीक्षा ग्रहण करनी पड़ी। इसलिए हमें मायाचार नहीं करना चाहिए। आवाज कम आ रही होगी? अभी आ रही? आ रही है? हाँ। और कल हमने जो 221वां पढ़ा उसमें हमने पढ़ा कि ये माया एक बड़ा भारी गड्ढा है जिसमें मिथ्यात्व रूपी घना अंधेरा है और इसमें क्रोध आदि विषम अर्थात भयंकर जहरीले सर्प रहते हैं। इसलिए आप और हम सबको इस माया से बचकर रहना चाहिए। माया का थोड़ा सा भी रूप वह बहुत सारे दूध के लिए एक जहर की बूंद के समान है। जैसे बहुत सारा दूध हो और जहर की एक बूंद भी उसमें गिर जाए तो फिर वो पूरा दूध जहर बन जाता है, वह पीने लायक नहीं रहता है। उसी प्रकार हमारे सारे गुणों पर ये मायाचार पानी फेर देता है। कल हमने पढ़ा था, समझा था कि जैसे कोई व्यक्ति के अंदर 4 गुण हो लेकिन एक दुर्गुण हो कि वो शराब पीता है, तो शराब पीने के कारण उसके बाकी गुण भी अवगुण रूप हो जाते हैं। जिसमें शराब पीता है वो झूठ भी बोलने लगता है, वो चोरी भी करने लगता है, वो कुशील सेवन भी करने लगता है। उसी प्रकार जो मायाचार करता है वह क्रोध भी करता है, वह मान भी करता है, वह मायाचार तो कर ही रहा है, लोभ भी कर रहा है और मिथ्यात्व के वशीभूत है। क्योंकि अगर उसके चित्त में ये उल्टी मान्यता नहीं पड़ी होती कि छल कपट से प्रयोजन सिद्ध होता है तो वो छल करता ही क्यों? छल कर रहा है ना, इसीलिए तो कर रहा है कि मान्यता उल्टी है कि छल करने से काम बनता है। अभी अपन अगला छंद 222वां पढ़ते हैं। देखिए वसंत तिल का छंद है और इसको अपन पढ़ते हैं भक्तामर स्तोत्र की तरह। प्रच्छन्न कर्म मम कोपि न वेत्ति धीमान ध्वंसं गुणस्य महतोऽपि मेति मंस्थः कामं गिलं धवलदीधिति धौत दाहम् गूढ़ोप्यबोधि न विधुम सविधुन्तु दहकै। हिंदी वाला पढ़ते इसी का।
मेरे किए गुप्त पापों का अथवा हुई गुणों की हानि, नहीं किसी को ऐसा मत समझ अरे धीमान। धवल रश्मि से दाह जगत को धोता है यह चंद्र सुजान। हुआ राहु से ग्रस्त गुप्त होकर भी किसे न होता ज्ञान। क्या कह रहे इस श्लोक के अंदर आचार्य गुणभद्र देव कि प्रच्छन्न कर्म, प्रच्छन्न मतलब ढका हुआ, प्रच्छन्न मतलब ढका हुआ, छुपा हुआ, कर्म मतलब कार्य। छल करने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि मैंने तो छुपके किया है, बड़ी होशियारी से किया है, किसी को कैसे पता पड़ेगा कि मैंने छल किया, और जब पता ही नहीं चलेगा तो अपयश कैसे हो जाएगा। समझ में आ रही बात? छल करने वाला व्यक्ति क्या सोचता है, मैं तो छुपके कर रहा हूं, मैं जो छल कर रहा हूं वो किसी को पता थोड़ी पड़ेगा, और जब पता ही नहीं पड़ेगा तो अपयश कैसे होगा, और मेरे गुणों की हानि कैसे होगी। पिछले श्लोक में कहा ना तो भाई वहां क्रोध आदि वो भी सब आ जाते हैं, सारे गुण दुर्गुण रूप हो जाते हैं, दूध भी जहर बन जाता है। तो कह रहे मैं तो छुपके बड़ी होशियारी से करता हूं, और जब मैं छुपके बड़ी होशियारी से करूंगा तो किसी को कैसे पता चलेगा कि मैंने ये अपराध किया है, मैंने ये छल किया है, और जब पता ही नहीं चलेगा तो फिर लोग तो मेरे को महान मानते ही रहेंगे ना, मेरी बदनामी होगी कैसे, और मेरे गुणों की हानि कैसे होगी। ये बात सोचने वाले को आचार्य गुणभद्र देव कह रहे हैं कि प्रच्छन्न कर्म, ढका हुआ कार्य, मम मेरा, कोपी अर्थात कोई भी, न वेत्ति नहीं जानता, न मतलब नहीं, वेत्ति मतलब जानता, धीमान बुद्धिमान ही नहीं जानते। औरों की बात क्या है, जो होशियार लोग हैं ना उनको भी पता नहीं पड़ता मेरे छल का। क्या कह रहे पहली पंक्ति समझ में आई? प्रच्छन्न कर्म मम, कि मेरा छुपा हुआ कार्य, न वेत्ति कोपी कोई नहीं जानता, धीमान बुद्धिमान भी नहीं जानता। फिर साधारण व्यक्तियों की तो बात ही क्या है। ध्वंसम गुणस्य महतोपी, ध्वंस, ध्वंस मतलब नाश, विध्वंस, किसका नाश, गुणस्य, गुणों का नाश, महतो बहुत अधिक, मेरे गुणों की हानि, अपि भी, ही निश्चय से, मां अर्थात नहीं, इति इस प्रकार, मस्था मत मान। क्या करे दो पंक्तियों में क्या कहा, छल करने वाले को आचार्य गुणभद्र देव कह रहे भैया तू ये मत मान कि तेरे छुपे कर्म किसी को पता नहीं चलेंगे, तू ये मत सोच कि तेरे गुणों की जो हानि होगी वो किसी को पता नहीं चलेगी, छुपी रह जाएगी, ऐसा मत सोच। कि बोले मैं क्यों ना सोचूं, मैं तो छुपके करता हूं, किसी के सामने थोड़ी आता हूं, मैं तो पीछे से अपनी रणनीति से करता हूं काम, और वो किसी को पता थोड़ी चलने देता हूं, तो नहीं चलेगा पता, मैं तो ऐसा ही मानूंगा। तो के उदाहरण करके मैंने कहा था आपसे, हर श्लोक में उदाहरण देते आचार्य, क्योंकि दृष्टांते स्फुटायते मति, दृष्टांत से बुद्धि एकदम विकसित हो जाती है, खुल जाती है, और तुरंत बात समझ में आ जाती है। तो उदाहरण क्या दे रहे, कामम गिलन, कामम मतलब इच्छानुसार, गिलन मतलब ग्रस्ता हुआ, खाता हुआ, किसको, धवल दीधिति धौत दाहम, धवल मतलब निर्मल सफेद, दीधिति, दीधिति मतलब चांदनी उजाला, धौत उससे धो दिया है, दाह, दाह मतलब ताप को जिसने, चंद्रमा का पर्यायवाची है, चंद्रमा का विशेषण है। चंद्रमा कैसा होता है कि अपनी धवल चांदनी से जगत के ताप को हर लेता है,
कितनी भी मई जून की गर्मी पड़ती हो, गर्मियों के दिन हो, और सारा दिन दोपहरी तपी हो, और जब शाम को चंद्रमा आता है तो क्या होता है कि एक तो रात के अंधेरे में चांदनी बिखर जाती है, उजाला हो जाता है, और साथ ही शीतलता आ जाती है। क्या हो जाती है? गर्मी को हर लेता है वो। इसलिए उसका विशेषण है धवल दीधिति। धवल दीधिति मतलब स्वच्छ चांदनी। धवल मतलब निर्मल सफेद, दीधिति मतलब चांदनी, और धौत मतलब धो दिया है। दाहम, दाह ताप को, ताप को उसने क्या कर दिया, गर्म हो, जब अपने स्कूटर की सीट गर्म हो जाती है ना, फिर पानी से उसको धो दे तो ठंडी हो जाती है। तो वो मई जून की गर्मी, दिन भर की गर्मी, ताप, भागा दौड़ी, आपाधापी, दिन भर सुबह उठते से ही दौड़ चालू हो जाती है। माताएं बहनें हो तो अलग, पुरुष हो तो उनको अपना काम, सब दौड़ चालू, दिन भर आपाधापी आपाधापी। और अब हम जो अपने को विकसित कहने वाले, सूर्यास्त होने के बाद भी आराम न फरमाए, तो वो तो हमारी महिमा अलग है। बाकी तो चंद्रमा ने कह दिया, चंद्रमा ने आकर के अब आराम कर, चंद्रमा आ गया ना, उसने कहा अब दिन भर की दौड़ धूप बंद करो, अब शांति। तो ये चंद्रमा कैसा है कि जो धवल चांदनी वाला और ताप को हरने वाला, उसको भी क्या करता है, कामम गिलन, इच्छानुसार खाता है, ग्रसता है। कौन? गूढ़ोपी, गूढ़, गूढ़ मतलब गुप्त रहकर। राहु ग्रसता है ना, राहु चंद्रमा को, तो राहु दिखता है क्या आपको? अरे चंद्रमा तो आप सबने देखा है, और चंद्र ग्रहण भी देखा है, लेकिन चंद्रमा पर जो ग्रहण लगा रहा है वो कौन है? राहु। उसको देखा आपने? वो क्यों नहीं दिखता? छल करता है ना, छुप के ग्रसता है। वो सोचता है मैं छुप के ग्रस रहा हूं, कौन जानेगा मैंने ग्रसा है, लेकिन उसका काम दुनिया को बता रहा है, भले वो नहीं दिख रहा, लेकिन चंद्रमा को ग्रस लिया गया है तो जगत समझ गए अब राहु आ गया, राहु ने ग्रसा है। मतलब भले वो व्यक्ति नहीं दिख रहा सामने, लेकिन वो जो गड़बड़ हुई है, उस गड़बड़ी से बात समझ में आ गई ना कि ये गड़बड़ी की किसने है। चंद्रमा को उसने छुप के ग्रसा था। कैसे ग्रसा था? काला रंग है उसका, काला रंग है, काला रंग, तो अंधेरे में दिखता नहीं वो, रात में आता है और आके चंद्रमा को ग्रस लेता है, और अंधेरे में खुद दिखता नहीं है। और वो क्या सोचता है, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मैंने चंद्रमा को ग्रसा है, लेकिन पता चलता है कि नहीं चलता? तो वो नहीं दिखे भले ही, लेकिन आप और हम सब जानते हैं कि राहु ने ग्रसा है। तो ये कह रहे हैं गूढ़ोपी, गुप्त रहने पर भी, अबोधि, अबोधि न, न मतलब नहीं, कौन नहीं जानता, कि ये बात कौन नहीं जानता, अबोधि नहीं जानता, ना कौन, कौन नहीं जानता कि वो चंद्रमा को सूर्य भले, वो राहु भले ही छुप के ग्रसता हो, लेकिन ये बात कौन नहीं जानता कि उसने ग्रसा। विधुम, विधु मतलब चंद्रमा, न स विधुन तुदह, विधुन तुदह मतलब, विधु मतलब चंद्रमा को, तुद मतलब कष्ट देने वाला, ग्रसने वाला, उस पर ग्रहण लगाने वाला, राहु, राहु का पर्यायवाची है विधुन तुदह। फिर राहु, कई कई मतलब किसके द्वारा, किसके द्वारा नहीं जाना जाता। पूरे श्लोक का क्या अर्थ हुआ, फिर से बोलता हूं कि हे मायाचारी व्यक्ति, हे छल करने वाले व्यक्ति, तुम ये मत सोचना कि मेरा गुप्त छल किसी को पता नहीं चलेगा, मेरे गुणों की हानि कौन जानेगा। अरे भैया, वो चंद्रमा को राहु छिपकर ग्रसता है,
फिर भी सारी दुनिया जानती है कि ये राहु ने चंद्रमा पर ग्रहण लगाया है, इसमें ग्रस्त। अर्थ समझ में आ गया? क्या समझ में आया? कौन बताएंगे, बोल के बताएंगे कोई आप में से? आप बोलेंगे? हाँ हाँ, भावार्थ। हाँ हाँ बहुत अच्छा, अजित भाई ने बिल्कुल सही पूरा बता दिया कि भाई हर छल करने वाले व्यक्ति को ऐसा ही लगता है, क्यों? अगर उसे ऐसा लगे ना कि सबको पता चल जाएगा तो कभी नहीं करे। लेकिन हर छल करने वाले व्यक्ति को लगता है, क्या लगता है? मैं छिपके कर रहा हूं, कौन जानेगा। मैंने तो मोबाइल पे मैसेज भेजा और फिर डिलीट कर दिया, अब कौन जानेगा कि मैंने भेजा है? मैंने तो डिलीट कर दिया। अरे भाई, तूने डिलीट कर दिया, तू मान रहा है कि कोई नहीं जानेगा, लेकिन जो स्पेशलिस्ट है वो तो डिलीट किए हुए को निकाल देंगे अंदर से। बोलो, निकाल देंगे? नहीं, डिलीट किए हुए को वो तो वो उसमें चला जाता है, किसमें चला जाता है वो? डस्टबिन में चला जाता है। तो डस्टबिन में से निकाल के ले आएंगे वो, है? क्या होता है उसमें? डस्टबिन होता है। हाँ, निकल जाता है, निकल जाता है, निकल जाता है। लोग, ये जो जितने भी बदमाश लोग होते हैं वो ऐसा ही करते हैं कि जिसको चाहे जो भेजना भेज दिया, फिर डिलीट कर दिया। हमने तो भेजा ही नहीं साहब, है ही नहीं इसमें। तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो उसमें से निकाल देते हैं अंदर से कि ये देखो इतने बज के इतने मिनट पे यहाँ भेजा था और इतने बजे तुमने इसको डिलीट किया है और ये यहाँ पड़ा है। तो और अपने लैपटॉप कंप्यूटर वाला तो वो तो बहुत आसानी से अपन ही निकाल सकते हैं, अपन ही निकाल देते हैं। हाँ, उसमें इकट्ठा रहता है, सारा इकट्ठा रहता है। लेकिन कुछ होशियार लोग ऐसे होते हैं, वो डस्टबिन में जाके वहां से भी डिलीट कर लेकिन जो एक्सपर्ट के एक्सपर्ट होते हैं वो उसको भी निकाल लेते हैं। बोले इसने यहां से भी आके डिलीट किया है। समझ? मतलब कहने का यह है, अरे कदाचित कोई ना भी जाने तो साहब मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर खुद ही हूं, मैं तो वहां से भी डिलीट कर दूंगा, कोई नहीं जानेगा। अरे तू डिलीट कर देना, लेकिन कर्मों को तो सब पता है। कार्माण वर्गणा, भले ही वो पुद्गल है, उसके ज्ञान नहीं है, लेकिन उसे तो पता है, वो तो चिपक जाएगी तेरे साथ। नहीं बच सकते हो। हाँ, सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान से नहीं बच सकते हो। तो ये छल करने वाले व्यक्ति को ये सबसे बड़ा भ्रम होता है कि मैं होशियार हूं, छुपके कर रहा हूं, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन यह कह रहे भाई तू कितनी भी होशियारी से करना, लेकिन वो बात छिपने वाली नहीं है। वो बात आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो बरसों बाद पता तो चलेगी। अरे वो खुद ही बोलता है थोड़े दिन बाद, उसी समय अपने दोस्तों को तो कह ही देता है सेखी बघारने के लिए, मैंने ऐसा किया, किसी को पता नहीं चला। खुद ही एक उसी दिन या 2 दिन बाद तो अपने दोस्त, जो खास दोस्त होंगे ना, उनको तो मैंने ऐसा छल किया, कोई समझ नहीं पाया। और वो दोस्त तो फिर दूसरे को कह देंगे। एक बात बताता हूं, कहना मत किसी से। और फिर वो अपने दोस्त को एक बात बताता हूं, कहना मत किसी से। हर एक व्यक्ति दूसरे को कहता है और ये बात कहता है कहना मत किसी से, और फिर कह देता है, सबसे कह देते हैं, और बात घूमते हुए सारी दुनिया में पहुंच जाती है, और हम सोचते हैं कि ऑनलाइन वाले भाई बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं, देखो सब
सुमित भैया और एक कौन बैठे हैं, अभी थोड़ा फोन दूर रहता है तो नाम पढ़ने में नहीं आते हैं, और हमारे ऑफलाइन वाले तो सब सुन ही रहे, आनंद ले ही रहे। तो यहाँ कह रहे भैया छल करने वाले, भैया तू ये मत समझना कि ये तेरा छल छुप जाएगा, ये छल तो पता चल के रहेगा और न चले कदाचित, न चले को अंत समय व्यक्ति जब मरण निकट होता है ना, तब खूब चिल्ला चिल्ला के सबसे कहता है मैंने बहुत पाप किए, मैंने उसके साथ ऐसा छल किया, बोलता है, खुद बोलता है इंसान। और कभी नशे में होता है, मान लो जो नशा करते वो लोग नशा करके फिर बोल देते जो शराब पीने वाले हैं, शराब के नशे में सब पोल खोल देते खुद की कि मैंने ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया, वैसा किया। भैया तू कितनी भी होशियारी से करना, लेकिन वो बात पता लगे बिना नहीं मानेगी, और आज नहीं तो कल लगेगी, और ना लगे तो कर्म से तो तू बच सकता नहीं। भले तू इंसानों के कानून से बच जाए, लेकिन प्रकृति के कानून से नहीं बच सकता। प्रकृति के कानून से बच सकते हैं? नहीं बच सकते। इसीलिए हमारे यहाँ कहावत कहते हैं कि काजल की कोठरी में कैसो हूं सयानो जाए, एक डांक लागी है पर लागी है। कि काजल की कोठरी में कितना ही सयाना मतलब होशियार व्यक्ति जाए, बहुत चतुराई से जाए कि साहब मेरे तो कालिख नहीं लगनी चाहिए, लेकिन कालिख लगेगी, ज्यादा नहीं तो थोड़ी लगेगी, एक तो लगेगी ही लगेगी। मैंने आपको बताई भी थी सच्ची घटना मेरे ही साथ की। कोटा में शिविर था, संस्कार शिविर गर्मी की छुट्टियों में, और वहां बुलाया था, मैं गया वहां। तो दोपहर में कक्षा होती थी, सुबह शाम होती थी। तो दोपहर की कक्षा से पहले और वो सुबह भोजन करके फिर मेरे साथ एक शास्त्री किए थे भाई ने वहां। तो उनके पापा उसमें थे, थर्मल में इंजीनियर, थर्मल है ना जहाँ बिजली बनती है, तो उसमें इंजीनियर। तो उन्होंने कहा कि आओ आपको वो दिखा देते थर्मल में बिजली कैसे बनती है। तो मैंने कहा ठीक है दिखा दो। हम चले गए और उन्होंने जाकर के हमें पूरा, इंजीनियर थे वो तो उन्होंने हर चीज को ऐसा बटन से चालू कर करके बताया कि देखो यहाँ पे ऐसे मालगाड़ी के डिब्बे कोयला लेके आते हैं सीधे अंदर, और फिर ये ऐसे इसमें यहाँ एक बटन दबाते तो पूरा डिब्बा ऐसा खाली हो जाता है, फिर इसमें ऐसा कोयला जलता है, फिर ये पानी उबलता है, फिर इसकी भाप बनती है, और जब वो उसको उबालते तो उसमें आग इतनी तेज होती है, तो एक छोटी सी खिड़की उसमें से खोल करके बताई, बोले दूर हट जाओ इसमें से आग का झोंका आएगा, और वो उसमें से ऐसा जोर से आग, वो पूरा सब उन्होंने हमको दिखाया। हम खुश होके सब चीजें देख करके आ गए। तो भाई अब 3 बज गए, क्लास का टाइम हो गया, चलो सीधे क्लास में। हम क्लास में आ गए, आके बैठ गए, सब हो गया। अब क्लास खत्म हुई, दिनवाणी स्तुति हुई, फिर हमारे 1-2 साधर्मी बोले पंडित जी आप थर्मल जाके आए क्या? मैंने कहा आपको किसने कहा, आपको कैसे पता हम थर्मल गए थे? कि बोले वो आपके कुर्ते पे इधर पीछे है ना, वो थोड़ा काला काला लग रहा है, कोयले का लग रहा है। तो वो हम समझ गए, वो जो कोटा आते हैं तो वो थर्मल देखने जाते हैं, तो आपके पीछे जो कुर्ते पे ये काला काला जो लग रहा है ना कोयले का, तो ये हम समझ गए कि आप थर्मल जाके आए। तो मैंने कहा आप सही समझ गए, लेकिन मैं तो बड़ी होशियारी से गया था, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि मुझे सीधे कक्षा में जाना है और सफेद कुर्ता पहना हुआ है, इस पे काला धब्बा तुरंत नजर आएगा। तो वो भले ही दिखा रहे थे हमें नजदीक से, लेकिन हम दूर दूर रह के ही देख रहे थे और पूरा सावधानी से देख के आए थे, और हम तो ये सोच के आए थे कि पूरा बच के आए, आगे से कहीं कोई धब्बा दिख नहीं रहा था, लेकिन पीछे कहीं लग गया होगा वो हमें भी नहीं पता, और वो आपको पता चल गया। बोला ऐसा ही है ये, मतलब हम छल करते हैं ना, हमको लगता है किसी को पता नहीं चला। कई बार कई लोग बेचारे सद्भावना मतलब अपनी मतलब यूं समझ लो अपनी विनम्रता बस बोलते नहीं सामने,
समझ जाते हैं, बोलते नहीं है, अरे कौन झगड़ा करे इनसे, कौन बिगाड़े को। हमने छल किया, सामने वाला हमारा मित्र समझ भी गया कि इसने मेरे साथ छल किया है, लेकिन वो सोचता है अरे यार अब इसका छल इसके साथ, अपने हमेशा की दोस्ती थोड़ी तोड़नी है क्या, नाराज थोड़ी करना है क्या, तो ऐसा सोच के वो बोलता नहीं मुंह पे। और हम क्या समझते, ये समझा नहीं, जबकि समझ तो वो गया। ये छल करने वाला व्यक्ति, या जब उसको ये पता चल जाए नहीं मेरा छल खुल जाएगा, तो वो नहीं करेगा। छल करने का आधार ही है कि वो ये सोचता है किसी को पता ना, और ये कह रहे पता तो चलेगा, पता चले बिना तो रह नहीं सकता। ऐसी कहावत जगत में ऐसी भी चलती है, थोड़ी अटपटी है कहावत कहने में तो है। वो अंधा मुंहते दुनिया देखे, अंधा व्यक्ति पेशाब करता है ना, वो सोचता कोई नहीं देख रहा, मैं तो दीवार के पास इधर मुंह करके कर रहा हूं, लेकिन उसे क्या पता किधर दीवार है किधर नहीं है, और सारे जगत को पता चलता है कि ये कर रहा है। तो ऐसा ही छल करने वाला व्यक्ति ऐसा छुप करके छल करता है, और वो ये सोचता है कि मेरी किसी को पता नहीं चल रही, लेकिन सबको पता चल जाती है। अरे तू अंधा है, जगत अंधा नहीं है। क्या कहा, छल करने वाला जो ये सोच रहा है कि किसी को पता नहीं चलेगा, वो स्वयं अंधा है। हम किसी अन्य को नहीं ठगते, छल करके हम किसी दूसरे को नहीं ठगते। किसको ठगते हैं, अपने को ठगते हैं। अरे मैंने अपने को संसार समुद्र में डाल दिया, छल करके मैंने त्रियंच आयु का आश्रय बंद कर लिया। मैंने किसका बिगाड़ा, मेरा बिगाड़ा। किसका बिगाड़ा, छल करके मैंने किसका बिगाड़ा। जैसा वो फटा हुआ नोट था, और मैंने हल्का सा ऐसे करके और अंधेरे में ऐसे गड्डी में मिला करके ऐसे दे दिया, और वो ले गया। क्या। हाँ, नकली आए तो चलाना पड़ता है। अब जिसने चलाया उसने तो कर लिया अपराध, और अपने को पता चल गया, और अपन ने भी चला दिया, तो अपन भी अपराध हो गए शामिल। ये छल अपन ने, मतलब जैसे मान लीजिए 100 रुपए की 1 किलो को चीज थी, और हमने 900 ग्राम उसको तोल करके दे दी, तो कितने रुपए की चीज दी उसको, 90 की, और 100 रुपए ले लिए उससे। तो हम खुश हो रहे हैं किस लिए, कि साहब 10 रुपए हमने ज्यादा दिए। तो 10 रुपए कहाँ आए, मेरी तिजोरी में 10 रुपए ज्यादा आए ना आज। कि मेरी तिजोरी में 10 रुपए ज्यादा नहीं आए, वो 10 रुपए तो लोहे की तिजोरी में आए। किसमें आए 10 रुपए ज्यादा, लोहे की तिजोरी में। तो मेरी तिजोरी में क्या आया, कि मेरी तिजोरी में तो वो 10 रुपए ज्यादा लेने का पाप आया। वो 10 रुपए जो लोहे की तिजोरी में आए ना, वो मैं भोगूंगा क्या। वो 10 रुपए लोहे की तिजोरी में आए, वो तो मैं भोगूंगा ना। कि क्या पता मैं भोगूंगा, कि जाने मेरा बेटा भोगेगा, कि न जाने कोई चोर लुटेरा भोगेगा। कौन जानता है वो 10 रुपए जो ज्यादा आए वो मैं भोग पाऊंगा, कि मेरे बच्चे भोगेंगे, या फिर कोई चोर ले जाएगा उसको। लेकिन ये जो मेरी तिजोरी में 10 रुपए का पाप आया है, ये पाप तो गारंटी से मैं भोगूंगा। इसको कोई ऐसा नहीं कि मैं भोगूंगा, कि जाने बेटा भोगेगा, कि जाने चोर भोगेगा। वो जो तिजोरी में है ना, वो तो हो सकता है मेरे काम में आ जाए, हो सकता है मेरे बेटे के काम में आ जाए, हो सकता है कोई चोर लुटेरे के काम में आए, नहीं तो चूहा ही काट के चला जाए। दीमक लग जाए, क्या पता कि क्या होगा उसका।
लेकिन ये जो मेरे हिस्से में पाप आया है ना, वो तो सिर्फ और सिर्फ कौन भोगेगा? मुझे भोगना पड़ेगा। इसलिए छल नहीं करना। क्या नहीं करना? छल नहीं करना, मायाचार नहीं करना। देखो अब हिंदी वाला पढ़ते आपको और आनंद आएगा। मेरे किए गुप्त पापों का अथवा हुई गुणों की हान, नहीं किसी को ज्ञात हुई, ऐसा मत समझ अरे धीमान। धवल रश्मि से दाह जगत को धोता है यह चंद्र सुजान, कर भी किसे न होता ज्ञान। या राहु कितना भी छुप करके ग्रसता है, लेकिन जगत को पता चल जाता है। सूर्य को केतु ग्रसता है, चंद्रमा को राहु और सूर्य को केतु ग्रसता है। लेकिन जब सूर्य ग्रहण होता है, केतु तो नहीं दिखता, पर पता चल जाता है ना केतु ने ग्रस लिया। इसी प्रकार हमारे द्वारा किए गए छल को सारा जगत जानता है। तो कौन नहीं जानता है कि कौन व्यापारी कैसा है, कौन कर्मचारी कैसा है? कौन नहीं जानता है? सबकी छवि फिक्स है। किसी से भी पूछ लो बाजार में, उसके अरे भाई उसके यहाँ गलत काम नहीं होता। वो 2 पैसे ज्यादा लेगा, वो कड़क बोलेगा, लेकिन माल सही देगा। उसका दुश्मन भी यही बोलेगा। और हर एक की छवि फिक्स है। अरे उसके यहाँ जाओगे ना, मीठा बोलेगा, पैसे भी कम कर देगा, लेकिन माल सही नहीं देगा आपको। वो कर्मचारी वो बिना पैसे के काम नहीं करेगा साहब। वो ईमानदार है। उसके सामने तुम कोई ऑफर करना मत। नियम का होगा तो काम कर देगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। हर एक के बारे में सारी दुनिया जानती कि नहीं जानती? तो किसी के भी बारे में किसी से भी पूछ लो आप अभी, बता सकते हैं? नहीं बता सकते। जब वो मेहनती आदमी साहब, कभी भी काम बताओ कितना भी पीछे नहीं हटेगा। अरे साहब वो पीछे हट जाएगा, जरा सा काम बताओ नहीं करेगा वो, उसकी आदत ऐसी है। अब बताओ किसकी बात क्या छुप रही है, किससे छुप रही है? किसकी बात किससे क्या छुप रही है? सबकी बात सबको पता चलती है। अपन कोई भी काम करते हैं, दान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, कोई भी काम करते हैं, सारा जगत जानता है कि हम किस भावना से कर रहे हैं। तो आप धर्म भावना से कर रहे हैं, अरे साहब वो धर्म भावना, अरे वो तो नाम के लिए करते, अरे वो तो वो जो है क्या नाम से टाइम पास करने के लिए करते हैं। कोई कुछ जो भी जिसका, अब वो तो उसने दिखाया तो नहीं, सबको बताया तो नहीं, लेकिन सबको पता तो चलता है। हमारा छल बस हम ही ये सोचते हैं कि कोई नहीं जानता, बाकी जानता सकल जहान है, सारी दुनिया जानती है। देखो इसका अर्थ पढ़ लेते हैं। हे जीव, तू ऐसा भ्रम मत कर कि मेरा गुप्त पाप कोई नहीं जानेगा। बुद्धिमान भी नहीं जान सकते तो अन्य लोग कैसे जानेंगे? यह पाप मेरे महान गुणों को कैसे ढकेगा? तू ऐसा बिल्कुल मत मान। प्रत्यक्ष देख, अपनी उज्जवल किरणों से जगत के आताप को दूर करने वाले चंद्रमा को भी गुप्त रूप से राहु ग्रस लेता है, लेकिन इस बात को कौन नहीं जानता? अर्थात सभी जानते हैं। छोटे छोटे श्लोक हैं, लेकिन बात बड़ी गहरी कह जाते हैं। और एक श्लोक की बात भी यदि जीवन में हम उतार लें तो हमारा इह भव जस पर भव सुखदाई, कि इस भव में भी यश मिलेगा, सारी दुनिया कहेगी। मतलब एक मान लो अपन ने क्रोध छोड़ दिया, मान लो अपन ने मान छोड़ दिया,
सब नहीं छोड़ा अभी। मान लो मायाचार छोड़ दिया, अब छोड़ दिया भी, आप समझना स्थूल रूप से ही छूटेगा। पूरी तरह जो करुणान योग की पद्धति है वो तो मिथ्यात्व जाएगा पहले, फिर कसाएं जाएंगी, उसमें अनंतानुबंधी जाएगी मिथ्यात्व के साथ, फिर अप्रत्याख्यान जाएगी, फिर प्रत्याख्यान जाएगी, फिर संज्वलन जाएगी। वो तो क्रम क्रम से ही जाएगी, जैसे जाएगी वैसे ही जाएगी। लेकिन स्थूल रूप से भी त्याग कर दे, मतलब अंदर तो जो गुणस्थान परिपाटी से जो मौजूद रहनी वो रहेगी, लेकिन मोटा मोटी भी जो स्पष्ट रूप से अपन अनर्थक निरर्थक व्यर्थ में करते हैं वो छोड़ देवे तो जगत भी हमारी आरती उतारता है, उतारता है, यश करता है, प्रशंसा करता है, और उससे भी हमारे अनेक प्रकार के पापों से बच जाते हैं, दुर्गति से बच जाते हैं। एक गुरुजी ने अपने शिष्यों को पढ़ाया, सिखाया साल भर तक कि देखो अपन जीव है, अपने अंदर ज्ञान है, ये शरीर अजीब है, इसमें ज्ञान नहीं है, ये कुछ जानता नहीं है, और वो सिद्ध परमात्मा वो केवली है, सबको जानते हैं, उनके ज्ञान में सब झलकता है, लोक परलोक की भूत भविष्यत की सारी बातें जानते हैं। ऐसा सब धर्म दर्शन न्याय नीति लोक विज्ञान सारा ज्ञान। अब साल भर हो गया तो उन्होंने कहा हम परीक्षा लेंगे। क्या कहा उन्होंने? साल के अंत में परीक्षा लेंगे। तो उनका ले लो गुरुजी परीक्षा ले लो, आपने जो भी पढ़ाया हमने सब पढ़ लिया, हमारे सब समझ में आ गया। बोला अच्छा सब पढ़ लिया, सब समझ में आ गया, किसी को पूछना है पूछ लो, फिर परीक्षा होगी कल। तो बोले अब तैयार है हमको पता है मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, शरीर अजीब है, उसमें ज्ञान नहीं है, वो जानता नहीं है, मैं ज्ञान से जानता हूँ, वो केवली परमात्मा सबको जानते हैं, उनके लोक परलोक भूत भविष्य वर्तमान की सभी बातें, सारी बातें उन्होंने। अच्छा सब क्लियर, कोई डाउट नहीं, कल परीक्षा होगी, ठीक है टाइम से आ जाना। टाइम से आ गए तो गुरुजी ने सबको एक एक माचिस की डिब्बी में से माचिस की तीली दे दी सबको। बोले माचिस की तीली लो सब एक एक, और यहां से जाओ जाओ तुमको जहां भी जाना है ना, 1 घंटे बाद यहाँ पेपर जमा कराना है। क्या पेपर जो है? ये माचिस की तीली वापस जमा करानी 1 घंटे बाद। ये करना क्या है कि इसको तोड़ के लाना है, इसके 2 टुकड़े करके लाने हैं, लेकिन ध्यान रहे कोई देखे नहीं, उस जगह तोड़ के लानी है। क्या काम दिया, कैसे कि ये माचिस की एक एक तीली है, तुम सब जाओ, अभी 10 बजे है, 11 बजे ये माचिस की तीली वापस जमा करानी, 2-2 टुकड़े होने चाहिए इसके। लेकिन शर्त ये है कि उस जगह तोड़ोगे तुम इस माचिस की तीली को जहां कोई देख नहीं रहा हो। 11 बजे पेपर जमा होगा, तो 11 बजने से पहले ही झट 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 सब विद्यार्थी आ गए। क्या है, 1 मिनट का तो पेपर है, 1 घंटे का टाइम दिया गुरुजी ने। क्या है, एक माचिस की तीली तो तोड़नी है, और कोई नहीं देख रहा हो ऐसी जगह ही तो तोड़नी है। उसमें क्या है, हम तो कहीं भी तोड़ देंगे, अभी इधर पीठ फेरी वहां कौन देख रहा है, हम तो जेब रखे अंदर ही तोड़ देंगे ऐसे ही। अंदर तोड़ दिया, किसको पता है, हाथ में जो थोड़ी ये लोग किसने देखी हमको। 1 मिनट का पेपर नहीं है, गुरुजी 1 घंटे का टाइम दे रहे हैं। लेकिन 2 शिष्य जो है 11 बज गए तो भी नहीं आए। गुरुजी ने कहा सबके तो पेपर जमा हो गए, सब बच्चे खुश, अपन 2 तोड़ के सबसे पहले लाए, फर्स्ट अपन। और वो 2 बच्चे तो आए नहीं, बहुत देर हो गई। गुरुजी ने आवाज लगाई, भैया अब फिर पेपर नहीं जमा होगा, जल्दी आ जाओ 5 मिनट में जो भी जहां भी है। और थोड़ी देर बाद हुआ है, तो साबुत की साबुत ले आए, तोड़ी नहीं उन्होंने। गुरुजी ने कहा तोड़ी नहीं तुमने ये? तो बोले गुरुजी क्या करे, आप फेल करो चाहे पास करो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन हम इसको तोड़ नहीं सकते,
क्यों, क्या दिक्कत है? कि बोले आपने शर्त ही ऐसी लगा दी कि इसको उस जगह तोड़ना है कि जहां कोई देख नहीं रहा हो। और आपने तो साल भर हमें ये पढ़ाया कि वो सिद्ध परमात्मा केवली है, वे भूत भविष्यत वर्तमान की, लोक परलोक की सारी बातें देखते हैं। अब आप कह रहे हो कि तुम ऐसी जगह तोड़ के लाओ, मैं लोक परलोक के बाहर कहां जाए हम? हम गए गुफा में जाकर के तो हमको, अरे यहां भी सिद्ध परमात्मा तो देख रहे हैं, मैं तो देख ही रहा हूं ना, मेरे अंदर ज्ञान है, मेरे ज्ञान में तो आ ही रही है? मैं स्वयं देख रहा हूं और अनंत केवली देख रहे हैं। तो वो तो सोच रहे थे कि हम तो फेल हो जाएंगे क्योंकि हमने तो तोड़ ही नहीं पाई। और जब वो साबुत तीली लेके आए थे तो सारे बच्चे हंसने लग गए थे, है ये तो जो है अभी बिना तोड़े आ गए, लेट आए, फेल हो गए ये तो। और जब परीक्षा का रिजल्ट सुनाया गया तो क्या हुआ कि साहब 2 बच्चे पास हुए, बाकी सब फेल हुए। बोले कौन कौन पास हुए? बाकी सब बोले ये दोनों। अरे गुरुजी इन्होंने तो तोड़ी ही नहीं थी, इनको काहे का बात की पास कर रहे हो आप? आपने तोड़ने का काम दिया था, इन्होंने तोड़ा ही नहीं, हमने तो तोड़ दिया था। कि बच्चों हमने तुम्हें यह सिखाया था कि केवली सब कुछ जानते देखते हैं और हमारे अंदर ज्ञान है, हम भी सब जानते देखते हैं। मति श्रुत ज्ञान का क्या विषय है? सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, वो तो केवल ज्ञान का। और मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु, कि मति श्रुत ज्ञान भी सभी द्रव्यों की कुछ पर्यायों को जानता है। वो पर्यायों को सबको नहीं जानता, लेकिन सब द्रव्यों को जानता है वो भी है। प्रमेयत्व गुण है हर द्रव्य के अंदर, हर जीव मतलब हर वस्तु के अंदर प्रमेयत्व मतलब वो किसी ना किसी ज्ञान का विषय बने। तो ये माचिस की तीली में भी ज्ञान का विषय बनने का गुण पड़ा है। और वो किसके ज्ञान का विषय बने? मेरे ज्ञान का विषय बने, केवल ज्ञानी के ज्ञान का बने, अथवा अवधि ज्ञानी के ज्ञान का विषय बने। कोई आसपास अवधि ज्ञानी बैठे हो वो भी जान सकते हैं, वो स्वर्ग के देव जो अवधि ज्ञानी है वो भी जान सकते हैं, कोई भी जान सकता है। और वहां गुफा में कहीं जहां एकांत आप समझ रहे हो, वहां मकड़ी बैठी है, वहां छिपकली बैठी है, वह जो और दूसरे 4 इंद्रिय जिनके आंख है वो देख रहे। तो इसलिए यहां कह रहे भैया तुम ये कभी मत सोचना कि मैं छल करूंगा और किसी को पता नहीं चलेगा। देखना जिस दिन अपने दिमाग में ये बात बैठ गई कि मैं छल करूंगा और सबको पता चलेगी, फिर करेगा कोई छल, फिर करेगा कोई मायाचार, फिर करेगा कोई मिलावट, फिर तोलेगा कोई कम, फिर बोलेगा कोई झूठ। ये छल का आधार ही ये है कि हम ये गलत फहमी में रहते हैं कि इसका कोई पता, और इस गलत फहमी को तोड़ दिया उन्होंने आचार्य गुणभद्र जी ने। ये मनोवैज्ञानिक है बहुत बड़े, ये मन की बात जानते हैं कि लोग छल करते क्यों है आखिरकार, कि करते इसलिए कि उनको ये लगता है पता नहीं चलेगा। तो उन्होंने उनकी गलत फहमी दूर कर दी, भैया पता तो चलेगा, पता तो चलेगा। तो आज अपन ने ये 222वां श्लोक पढ़ा और इस 222वें श्लोक में हमने ये बात पढ़ी कि छल करने वाला व्यक्ति ये ना सोचे कि हमारे छल किसी को पता नहीं चलेंगे, और यह सोचकर वह छल न करे, क्योंकि छल पता चलेगा तो फिर जगत में बदनामी होगी और परभव में पाप बंधन यहाँ होने के कारण कष्ट होंगे, तिर्यंच गति में जाना होगा, निगोदादि पर्यायों में जाना होगा। इसलिए हमें छल से बचना चाहिए। कसायें दुख का मुख्य कारण है, इसलिए कसायों के दूर करने की बात कर रहे हैं। एक श्लोक में क्रोध के अभाव की बात की थी, 3 में मान कसाय को जीतने की बात की, और 3 में ही माया कसाय को जीतने की बात की।
अब कल एक श्लोक के अंदर लोभ कषाय को जीतने की बात करके फिर आगे बढ़ेंगे। अभी अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे और ऑनलाइन में दूसरी कक्षा प्रारंभ होगी और अपन यहाँ जिनवाणी स्तुति करेंगे।